Hey guys, welcome to my YouTube channel Effortless Economics. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड आज हम कवर करेंगे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन. दैट मीन्स कि फर्म और इंडस्ट्री जो है लॉन्ग रन में कैसे इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करती है वो चीज़ आज हम देखेंगे. Okay, so before starting this topic, do me a favor and hit that subscribe button to get more videos like this. So let's get started. So firm and industry लॉन्ग रन में कैसे इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करती है ये देखने से पहले हम देखते हैं लॉन्ग रन का मीनिंग एक्चुअल में होता क्या है. तो लॉन्ग रन जो है एक पीरियड ऑफ टाइम से रेफर करता है और वी कैन से लॉन्ग रन जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से रेफर करता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी इनपुट्स होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं. दैट मीन्स इसमें जितने भी इनपुट्स होते हैं वो सारे वेरिएबल इनपुट्स होते हैं, फिक्स्ड इनपुट्स कुछ भी नहीं होते हैं. तो ये तो हमने देखा कि लॉन्ग रन होता क्या है. अब हम देखेंगे कि फर्म और इंडस्ट्री जो है वो लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करती है. सो इसको अपन डायग्राम के थ्रू समझेंगे. सो ये है हमारा इंडस्ट्री का डायग्राम. तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जो वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रही है प्राइस को एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है आउटपुट को. ओके, एंड ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है वो है हमारा डिमांड कर्व एंड अपवर्ड स्लोपिंग कर्व जो है वो है हमारा सप्लाई कर्व. अब जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट. अब जैसे हमने इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम लॉन्ग रन में निकाला, सेम ऐसे ही हमने शॉर्ट रन में भी निकाला था इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम. ठीक है, कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है और उसके करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम प्राइस. ठीक है, तो इंडस्ट्री ने क्या करा, अब ये प्राइस सेट कर दिए. नाउ व्हाट द फर्म्स विल डू, फर्म्स विल फॉलो दिस प्राइस. फर्म्स क्या करेगी, इसी प्राइस को फॉलो करेगी. ओके, क्योंकि हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स जो होती है वो प्राइस टेकर होती है एंड जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होती है. सो ये है हमारा फर्म का डायग्राम. यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये है हमारी वाई एक्सिस जो कि रिप्रेजेंट कर रही है रेवेन्यू एंड कॉस्ट को एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस जो कि रिप्रेजेंट कर रही है आउटपुट को. अब यहाँ पे फर्म क्या कर रही है, फर्म जो है इंडस्ट्री ने प्राइस सेट करके दी थी उसी प्राइस को फॉलो कर रही है. ओके, एंड ये वाला जो कर्व है ये हमारा P इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR. दैट इज प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू. अब परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल क्यों होते हैं, तो वो मैंने आपसे मार्केट पार्ट 2 में डिस्कस किया था, जो कि रेवेन्यू वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था. तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले एक बार वो वीडियो देखा जाए तो आपको बहुत ईजीली समझ में आएगा कि इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करते हैं. ओके, सो अब हम देखते हैं पहले इस डायग्राम में इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करते हैं. उसको समझने से पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं और वी कैन से हम इन कर्व्स को देखते हैं क्योंकि कर्व्स थोड़े कंफ्यूजिंग से लग रहे हैं. ओके, तो सबसे पहले हमारा ये जो कर्व है ये है हमारा LAC कर्व, दैट इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. एंड ये वाला जो कर्व है ये है हमारा SAC कर्व और वी कैन से शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व. अब ये वाला जो कर्व है ये है हमारा SMC कर्व और वी कैन से शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व. एंड ये वाला जो कर्व है हमारा ये है LMC कर्व, दैट इज लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट. तो हमने अब कर्व्स तो समझ लिए कि कौन सा कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. अब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करते हैं. तो हमने कहा था कि हम इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने के लिए मार्जिनल कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे और वी कैन से MRMC अप्रोच का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो उस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने बोला था 2 कंडीशन होती है, अगर वो 2 कंडीशन फुलफ़िल हो जाए तभी प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम मिलेगा. फर्स्ट कंडीशन ये थी कि हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होना चाहिए. दैट इज़ MC जो है वो MR के इक्वल होना चाहिए. अब हम जो है इक्विलिब्रियम लॉन्ग रन में डिटरमाइन कर रहे हैं तो हम MC और MR नहीं बोलेंगे, हम LMC और LMR बोलेंगे. दैट इज़ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू. अब हम इस डायग्राम में देखते हैं कि ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है या नहीं हो रही है. तो हमारा ये है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एंड मार्जिनल रेवेन्यू हमारा कितना है EQ डैश. EQ डैश जो है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है एंड हमने बोला था ये है हमारा
लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ओके, तो हमारे यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, वो भी EQ डैश ही है। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है कि LMC जो है LMR के इक्वल है, ओके। अब सेकंड कंडीशन ये आती है हमारी कि LMC का कर्व जो है वो MR के कर्व को नीचे से कट करना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, LMC का कर्व LMR के कर्व को नीचे से कट करना चाहिए। तो ये था हमारा LMR का कर्व और वी कैन से मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व, और ये है हमारा LMC कर्व दैट इज़ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो अब हमारा ये जो LMC कर्व है ये LMR कर्व को नीचे से ही कट कर रहा है, तो हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो भी फुलफिल हो जाती है। तो प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम मिलेगा इस पॉइंट E पे, ठीक है। अब इस डायग्राम के थ्रू आपको और क्या पता चल रहा है कि इस डायग्राम के थ्रू आपको ये पता चल रहा है कि फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट कर रही है। कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारी जो एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू है वो दोनों इक्वल है, ठीक है। अगर हमारी एवरेज कॉस्ट देखें तो वो कितनी है, वो भी EQ डैश है, और अगर हम एवरेज रेवेन्यू देखें तो वो भी हमारा EQ डैश है। एवरेज रेवेन्यू का कर्व कौन सा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला एवरेज रेवेन्यू का कर्व है, तो वो कितना, वो भी EQ डैश है। एंड ये है हमारा एवरेज कॉस्ट का कर्व। शॉर्ट रन ले लो या लॉन्ग रन ले लो, दोनों की बात एक ही है। तो वो भी हमारी कितनी है, एवरेज कॉस्ट EQ डैश। तो हमने बोला था नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या कंडीशन होती है, जब हमारी एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू इक्वल हो तब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। और यहाँ पे हमारी एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू एकदम इक्वल है, तो हमारा यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। अब परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में जो है फर्म्स को नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होता है, तो मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन जब पढ़ाया था तो एक फीचर बताया था कि जो फर्म्स है परफेक्ट कंपटीशन में वो क्या कर सकती है, वो फ्रीली मार्केट में एंटर भी कर सकती है और फ्रीली मार्केट से एग्जिट भी कर सकती है। तो इस फीचर को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज़ करो कोई फर्म है जो कि क्या कर रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर रही है। तो सपोज़ करते हैं फर्म ए जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर रही है। तब ये चीज़ जो है वो फर्म बी ने देख ली कि जो फर्म ए है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर रही है, तो फर्म बी क्या करेगी, मार्केट में एंटर करेगी। अब वो फर्म बी मार्केट में जैसे ही एंटर करती है तो उसका जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है फर्म ए का वो नीचे आ जाता है और वो नॉर्मल प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसका जो पहले क्या था, फर्म ए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर रही थी, बट जैसे ही फर्म बी ने मार्केट में एंटर किया तो उसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो नीचे आ गया और नॉर्मल प्रॉफिट बन गया, ठीक है। तो इसलिए वो नॉर्मल प्रॉफिट करेगी, अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं करेगी। अगर अब सपोज़ करो अगर जो है फर्म में लॉस कर रही होती तो वो क्या करती, मार्केट से एग्जिट कर जाती। तो इसलिए या तो जो फर्म्स है वो परफेक्ट कंपटीशन में ओनली नॉर्मल प्रॉफिट ही करती है, ना तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट करती है ना ही लॉस करती है, क्योंकि अगर लॉन्ग रन में है और वो लॉस कर रही है तो अपने आप वो मार्केट से एग्जिट हो जाएगी। और अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर रही है वो फर्म तो क्या करेगी, दूसरी फर्म से एंटर करके उसकी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देगी। सो ये था हमारा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री हमने देखा, जिसमें हमने इंडस्ट्री का डायग्राम भी देखा, हमने फर्म का डायग्राम भी देखा, और हमने देखा कि जो इंडस्ट्री है वो कैसे इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करती है एंड जो फर्म है वो कैसे इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करती है। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट कंपटीशन जो है वो फिनिश होता है। अब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन में अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट पे आएंगे, लाइक मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इन सब पे, ओके। तो ये परफेक्ट कंपटीशन आज यहाँ पे फिनिश होता है। हमने परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या पढ़ा, हमने परफेक्ट कंपटीशन में सबसे पहले उसका मीनिंग पढ़ा, फिर उसके फीचर्स पढ़े, फिर हमने कैसे इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करते हैं तो उसके लिए दो कॉन्सेप्ट पढ़े, टोटल कॉन्सेप्ट एंड मार्जिनल कॉन्सेप्ट। फिर हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में फर्म और इंडस्ट्री कैसे इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करती है वो चीज़ भी पढ़ी। तो ये था हमारा पूरा परफेक्ट कंपटीशन। So I'll see you soon in my next video. Till then, take care. Bye bye. Do like, share my video and subscribe to my YouTube channel for more videos like this. And don't forget to hit the bell icon.